बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन इकराम, शकील बिन हसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनु ज़हरा के हलीफ थे। कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। वालदा का नाम हसना है। वालिद की जगह वालदा का नाम इसलिए गालिब है कि इनके वालिद इनके बचपन ही में फौत हो गए थे और उन्होंने अपनी वालदा की गोद में परवरिश पाई और इन्हीं के पास रहे। इनका ताल्लुक यमन से था। नाज़रीन इकराम, बहुत पहले मक्का में इस्लाम कबूल किया, हबशा की दूसरी हिजरत में शरीक थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंचे दर्जे के सहाबा में शुमार होते थे। रसूल पाक की कमान में कई ग़ज़वात में हिस्सा लिया। इसी तरह इन्हें रसूल पाक की सोबत का शरफ भी हासिल हुआ और इनके झंडे तले लड़ने की सआदत भी मिली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अकरमा बिन अबी जहल को मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर देकर भेजा। फिर इनके बाद हज़रत शर्जील बिन हसना को रवाना किया, लेकिन अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जल्दी से काम लिया और दुश्मन पर हमला कर दिया ताकि मुसलमा की तबाही का एजाज़ इन्हीं के हिस्से में आए, मगर वो अपने मिशन में कामयाब ना हो सके। शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी रास्ते में ही थे कि इन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ख़त मिला, जिसमें इन्हें हदायत की गई कि यहीं ठहरें और दूसरे हुक्म का इंतज़ार करें। नाज़रीन इकराम, फिर इन्हें हज़रत खालिद बिन वलीद को लिखने से पहले लिखा कि जब खालिद बिन वलीद तुम्हारे पास पहुँचे और तुम्हें अपने काम से फारिग हो जाओ तो क़ज़ा से जा मिले, यहाँ तक कि तुम और अमर बिन आस इन मुनकरों और मुखालफों के सर पर जा पहुँचो। नाज़रीन इकराम, मगर शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी जल्दी से काम लेते हुए दुश्मन पर हमला कर दिया और इस हमले का नतीजा भी हज़रत अकरमा के हमले से मुख्तलिफ न था। इस पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इन्हें जल्दी करने पर मुलामत की। नाज़रीन इकराम, हज़रत खालिद हर अव्वल दस्ते की क़यादत करते हुए मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना हुए। शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इनके हमरा थे और वो इन मुजाहिदीन की क़यादत कर रहे थे जिन्होंने बनु हनीफ़ा और इनके हलीफों यानी मुसलमा के लश्कर से अकरबा के मुकाम पर शिकस्त खाई थी और इन्हें काफ़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा था। नाज़रीन इकराम, जंग युमामा जिसमें मुसलमान कज़्ज़ाब को तहस नहस कर दिया गया था के बाद ज़ाहिर है कि शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत खालिद बिन वलीद के हमरा रहे और इराक़ की मुहिम में भी इनके साथ रहे और इस दौरान 12 हिजरी में लड़ी जाने वाली तमाम जंगों में शरीक रहे। जब शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत खालिद की तरफ से हज़रत अबू बकर के पास पहुँचे तो उन्होंने शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शाम जाने का हुक्म दिया और कुछ और लोगों को भी इनके हमरा किया। इस तरह 13 हिजरी में शाम में इन्हें इस्लामी लश्करों में से एक लश्कर की क़यादत का मौका भी मिला। नाज़रीन इकराम, शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तबूक के रास्ते शाम का रुख किया। हज़रत अबू बकर कमांडरों की इमदाद के लिए बराबर मुजाहिदीन भिजवाते रहे, यहाँ तक कि हज़रत शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास 7500 की तादाद हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हें साथ ही उर्दन का वाली भी मुकर्रर कर दिया था। असाखिर इस्लाम बराबर शाम पहुँच रहे थे। हरकल ने भी अपने लश्कर और कमांडर भिजवा दिए ताकि असल हमले से पहले मुसलमानों को मशगूल रखा जाए। नाज़रीन इकराम, इन्हें कमज़ोर करके इनका मोराल ख़त्म किया जाए, मगर असाखिर इस्लाम के कमांडरों ने बाहमी मशवरे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तायद की, यरमूक में कैंप किया और इस तरह हरकल का वो मंसूबा खाक में मिल गया। नाज़रीन इकराम, जंग यरमूक में हज़रत शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु महाजरीन और अंसार के इन 100 नामवर मुजाहिदीन में से थे जिन्हें हज़रत खालिद बिन वलीद ने गुरिल्ला एक्शन के लिए चुना था। इस जंग में रोमियो की तबाही का सेहरा ज़्यादातर हज़रत शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर है। वो दिन रात पूरी तरह होशियार रहते और दुश्मन की मामूली नकलो हरकत पर इनकी नज़र होती। ये वजह है कि जब दुश्मन ने अचानक हमला किया तो मुसलमानों को पूरी तरह मुस्तैद पाया, वरना मुसलमान तबाह हो जाते। जब शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मार्का फ़हील से फारिग हुए तो मुजाहिदीन के हमरा बेसान रवाना हुए। इनके साथ अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। वहाँ के रहने वाले किला बंद हो गए। शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुहासरा कर लिया। कुछ दिनों के बाद वो बाहर निकल आए और मुसलमानों से लड़ने लगे, मगर इन्हें शिकस्त हुई। बाकी लोगों से दिमश्क की सुलह के मुताबिक सुलह हो गई।
नाज़रीन इकराम, तिबरिया वालों को जब एहसान का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने भी इन्हीं शराइत पर शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुलह कर ली। इस तरह शर्जील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उर्दन की फतह मुकम्मल कर ली। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।